तो सीएम योगी का पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार लगातार जारी है और बीजेपी के पक्ष में वो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। कोलकाता में इस समय क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। नेताजी का नाम सुनकर के कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा युवा होगा जिसकी भुजाएं न फड़कती हो, जब भारत के नौजवानों का आह्वान करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरा भारत का नौजवान एकजुट होकर के नेताजी के नेतृत्व में भारत की आजादी के आंदोलन में कूद पड़ा था। बहन और भाइयों, ये बंगाल है, स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी इसी बंगाल ने दिया। भारत की वैदिक परंपरा को वैश्विक मान्यता दिलाने वाले और विश्व के अंदर पूरे दमदारी के साथ ये उद्घोष करने वाले की गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं, यह उद्घोष भी स्वामी विवेकानंद ने दिया था। बहनों और भाइयों, आज जब हम देखते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इस पावन धरा में, अरविंदो घोष की इस पावन धरा में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा में टीएमसी के गुंडे चीरहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। टीएमसी टेरर का प्रतीक बन गई है। टीएमसी माफिया राज का प्रतीक बन गया है। टीएमसी करप्शन का पर्याय बन गया है। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल के अंदर उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिस बंगाल के अंदर नौजवान रोजगार भी प्राप्त करता था, भारत के विकास में मजबूती के साथ आगे बढ़ता था। यहां का अन्नदाता किसान अपने पसीने से यहां की धरा से सोना उगलने का काम करता था। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। उस बंगाल में एमएसएमई यूनिट बंद हो रही है। लाखों नौजवान बेरोजगार है। उस बंगाल में धान का उत्पादन घट रहा है, मछली का उत्पादन घट रहा है। आलू उत्पादक किसान अपमानित महसूस कर रहा है। बंगाल के अंदर आज उपद्रव जैसा माहौल है। ममता दीदी को तो राम नाम से भी चिढ़ है, राम नाम से चिढ़े। आप मुझे बताओ, ये वैष्णव परंपरा की धरा है ना दिया तो? ये वैष्णव परंपरा की धरा है और ममता दीदी राम नाम से चिढ़ती है। दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूसों पर लाठीचार्ज होता है, हमले होते हैं। उत्सव के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। और बहनों और भाइयों, ये लूट खसोट, ये माफिया राज मैं आज देख रहा था। जिस बंगाल ने स्वतंत्र भारत को अपना भारत का राष्ट्रगान दिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से, जिस बंगाल ने भारत को राष्ट्रगीत दिया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के माध्यम से, मैं देख रहा था। मैं भी बड़ा बाजार से आया हूं, कोलकाता में था। मुझे बताया गया गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पुश्तैनी परिसर को टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया। वहां पे भारत माता के चित्र को और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्र को उतार करके वहां उन्होंने जबरन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का फोटो लगा दिया। बंगाल इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो गुंडागिर्दी है, जो अराजकता है, न बेटी सुरक्षित है, न बहन सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है। अन्नदाता किसान उपेक्षित है, नौजवान हताश और निराश है।
कमोवेश इससे भी खराब स्थिति, इससे बदतर स्थिति 2017 के पहले यूपी की हुआ करती थी। गुंडा राज था, माफिया राज था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, गौ माता की हत्या होती थी, राम नाम लेने पर लाठी और गोली चलती थी, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी प्लान कर रहा था, नौजवान हताश और निराश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। और बहन और भाइयों, यूपी की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। आज यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है। बहन और भाइयों, यूपी में पिछले 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं। बेटी और बहन की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करता है, सीधे यमराज के घर जाता है।